90 साल पुराना जैन मंदिर जमींदोज। श्रद्धालुओं की आस्था पर चला बुलडोजर। मुंबई के विले पार्ले में मौजूद 90 साल पुराने पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर को बिना किसी पूर्व सूचना के बीएमसी ने तोड़ दिया। न कोई पूर्व सूचना, न ही मंदिर प्रशासन को तैयार होने का समय दिया गया। मंदिर के अंदर मौजूद धर्म ग्रंथ, पूजनीय मूर्तियां और पूजा सामग्री को बाहर निकालने तक का मौका नहीं मिला। धर्मगुरु हाथ जोड़कर बीएमसी से गुजारिश करते रहे, लेकिन जवाब में बुलडोजर चल गया। पवित्र धार्मिक ग्रंथ सड़क पर फेंक दिए गए, आस्था को मलबे में दबा दिया गया। जैन समाज का कहना है न कोई निर्माण चल रहा था, न कोई अवैधता थी, फिर मंदिर को क्यों गिराया गया? जब मंदिर के भीतर धर्म ग्रंथ थे, पूजा की वस्तुएं थी, धर्मगुरु हाथ जोड़कर समय मांग रहे थे, तब भी जेसीबी का इंजन नहीं रुका। स्थानीय जैन समाज का आरोप है कि इस मंदिर के ठीक सामने मौजूद राधा कृष्ण होटल के मालिक ने राजनेताओं और बीएमसी अधिकारियों से मिलीभगत कर ये कार्रवाई करवाई। उनका कहना है कि मंदिर की मौजूदगी उसके शराब और मांस कारोबार में बाधा बन रही थी। यही वजह है कि मंदिर को हटाने के लिए दबाव बनाया गया। धर्म ग्रंथ सड़क पर फेंक दिए गए। बीएमसी पर आस्था का अपमान करने का आरोप। जैन समाज का आरोप है कि मंदिर गिराने के लिए कोर्ट के आदेश का झूठा सहारा लिया गया। 15 तारीख तक स्टे था, लेकिन 16 को सुबह कोर्ट खुलने से पहले ही मंदिर तोड़ दिया गया। क्या ये साजिश नहीं? और जब हाईकोर्ट ने दोपहर में तोड़फोड़ पर रोक लगाई, तब तक मंदिर मलबे में बदल चुका था। श्रद्धालु रो रहे थे और बीएमसी के अफसर मशीनें चला रहे थे। अब जैन समाज मांग कर रहा है, मंदिर को उसी जगह पर दोबारा बनाया जाए। जिम्मेदार अफसरों को तुरंत सस्पेंड किया जाए। पवित्र वस्तुओं के अपमान पर सार्वजनिक माफी दी जाए। आज 19 अप्रैल को विले पार्ले से अंधेरी तक मौन रैली निकाली गई। हजारों श्रद्धालुओं की चुप्पी तंत्र के खिलाफ जोरदार जवाब बन गई। इस रैली में विश्व हिंदू परिषद और कई राजनीतिक दलों ने भी साथ दिया। पर एक बड़ा सवाल अब भी गूंज रहा है, क्या आस्था की कोई कीमत नहीं बची? क्या ये देश इतना संवेदनहीन हो गया है कि मंदिर टूटने पर भी चुप्पी है? आज जैन समाज मौन है, लेकिन ये मौन डर का नहीं, प्रतिकार का प्रतीक है। मंदिर गिरा है पर आस्था नहीं, और अब संकल्प लिया गया है, मंदिर फिर उसी जगह खड़ा होगा। ये लड़ाई अब सिर्फ जैन समाज की नहीं रही, ये हर उस व्यक्ति की लड़ाई बन चुकी है जो भारत में धर्म और आस्था का सम्मान करता है। मंदिर को तोड़ा जा सकता है, लेकिन आस्था को नहीं, और जब तक आस्था जिंदा है तब तक ये संघर्ष भी जारी रहेगा। इस दौर में जब अल्पसंख्यक होना कई बार कमजोर समझे जाने का पर्याय बन गया है, तब जैन समाज के साथ हो रही घटनाएं भारत की धर्मनिरपेक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। ये घटना उस लंबी कड़ी का हिस्सा बन गई है जिसमें जैन साधुओं पर हमले, सोशल मीडिया पर जैन समुदाय के खिलाफ घृणास्पद टिप्पणियां और धार्मिक स्थलों के अपमान की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। जैन धर्म जिसने कभी एक तलवार नहीं उठाई, जिसने हमेशा अहिंसा परमो धर्म को अपने जीवन का आधार बनाया, आज उसी को हिंसा और अवमानना का सामना करना पड़ रहा है। इस समाज ने भारत को न केवल व्यापार और शिक्षा में मजबूती दी है, बल्कि सामाजिक समरसता और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भी ये समुदाय आज अपने अस्तित्व, पहचान और धार्मिक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने पर मजबूर है। असली सवाल यह है कि क्या देश अब इतना असंवेदनशील हो चुका है कि जब एक शांति प्रिय अल्पसंख्यक समाज पर अन्याय होता है तो भी जनमानस मौन रहता है? क्या जैन धर्म की विनम्रता को अब उसकी कमजोरी समझ लिया गया है? और क्या सत्ता और प्रशासन की चुप्पी इस अन्याय की सहमति मानी जाए? ये समय सिर्फ विरोध का नहीं, आत्ममंथन का भी है। देश के लिए, समाज के लिए और उनके लिए भी जो सत्ता में बैठकर धर्मनिरपेक्षता की कस्में खाते हैं। अब ये आवाज
सिर्फ जैन समाज की नहीं है, ये उस भारत की पुकार है जो हर आस्था को समान सम्मान देने में विश्वास रखता है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, सच द रियलिटी। বিয়া জন্মদিন বা আপোনাৰ যিকোনো বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে ওৱান ষ্টপ সলিউশ্যন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান। গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ বেংকুৱেট হল এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ, পাৰফেক্ট ফৰ এভৰি সেলিব্ৰেশ্যন। ফৰ বুকিং contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.